गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्पिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है हमसे। हम क्या करेंगे, इसमें पूरी सीरीज़ देखेंगे कि कौन किस वक्त प्रेसिडेंट रह चुका है और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हमारे पास पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के। तो अगर पूछा जाए पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और वो क्या रह चुके हैं? वो रह चुके हैं कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स भी। तो वो पहले कौन रह चुके हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा है क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है हमें कब छोड़ के गए? 1947 में हमें आज़ादी मिली और हमने क्या करा, फाइनली ब्रेक किया और हम फ्री हुए। ठीक है, तो हमारा तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ ये पूछा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ है, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बट इसको फोर्स में कब लाया गया? ये लाया गया 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो कब हो गया था? अडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, पर फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। और उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो क्या थे? वो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स भी थे। और अभी अगर रिसेंट की बात की जाए तो अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है डॉक्टर रामनाथ कोविंद, जिनका जो कब हुए थे इलेक्ट प्रेसिडेंट के लिए, वो हुए थे 25 जुलाई 2017 को। तो अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और वो क्या रह चुके हैं? वो कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं ऑफ आर्म फोर्सेस के। और इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी कितने टेनर के लिए दिखाई थी, तो 2 टेनर के लिए रहे थे, 2 कंसिक्यूटिव टर्म के लिए रहे थे। इनका टेनर पूछ सकते हैं, तो टेनर है इनका 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मार्च 1962 से 2 तक। और इनको क्या मिला हुआ है? इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। और ये कौन थे? ये चीफ लीडर थे किसके? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले प्रेसिडेंट थे, चीफ कमांडर भी थे ऑफ आर्म फोर्सेस के पहले, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर थे। भारत रत्न मिल चुका है इनको। और इनकी जो टर्म थी वो क्या थी? 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास है हमारे प्रेसिडेंट, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका टेनर कब था? जिनका टेनर था 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1965 तक। 5 साल के लिए रहे थे, 1 टेनर के लिए रहे थे ये थे कौन? तो ये कौन थे? ये एक इंडियन फिलोसफर थे और एक टीचर थे। इन्हीं के बर्थडे को क्या बनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे बनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे जो है इन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इनको क्या मिला था? इनको भारत रत्न में मिल चुका है। और ये क्या थे? ये टीचर थे कहाँ के? इंडिया के और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो एस राधाकृष्णन वाज अ इंडियन फिलोसफर एंड वाज आल्सो अ टीचर इन इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हिज बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल टीचर्स डे। ही वाज अवार्डेड एज भारत रत्न। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का टेनर कब था? वो था 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक। और ये कौन थे? ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, और क्या थे? ये 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है, और ये क्या रह चुके हैं? ये गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं, बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं 1957 से लेकर 1962 तक। और इवन वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के 1962 से लेकर 1967 तक। इनको कौन सा सम्मान मिल चुका है? इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है इनकी सर्विसेज के लिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार के, और वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, पद्म विभूषण मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास वीवी गिरी। वीवी गिरी जो थे वो किसके बाद आए? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद आए। उनका पूरा नाम पूछ सकते हैं, तो पूरा नाम क्या है उनका? वरागिरी वेंकटा गिरी वीवी गिरी। और वो कौन थे? वो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और वो ओनली प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। वो ओनली इलेक्टेड थे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। उन्होंने 2 महीने बाद रिज़ाइन कर दिया था, सिंस ही वांट टू बिकम अ इलेक्टेड प्रेसिडेंट। वो चाहते थे कि मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनूं। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी
पूरा टेनर जो है कंप्लीट किया 1969 से लेकर 1974 तक। नेक्स्ट जो थे प्रेसिडेंट वो कौन थे, वो थे जस्टिस मोहम्मद हदियतुल्ला। तो कौन थे, जस्टिस मोहम्मद हदियतुल्ला, जो कब से लेके कब तक थे, वो थे 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक। और वो क्या रह चुके हैं, वो 11 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। और उनका टेनर कब था, 25 फरवरी 1968 से लेके 16 दिसंबर 1970 तक। और वो क्या थे, वो 6th वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, ठीक है। वो क्या रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, जो कि कब से लेके कब तक, 31 अगस्त 1979 से लेके 30 अगस्त 1974 तक। नेक्स्ट कौन थे, नेक्स्ट थे फारिकुद्दीन अली अहमद। फारिकुद्दीन अली अहमद जो थे वो उन्होंने कब से लेके कब तक सर्व किया था, उन्होंने किया था 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 1977 तक। और उन्होंने क्या किया था, और वही प्रेसिडेंट थे किस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, जब इमरजेंसी लागू हुई थी इंडिया में, तब प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे फारिकुद्दीन अली अहमद। पूछ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कौन जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो वो थे फारिकुद्दीन अली अहमद। और वो सेकेंड मुस्लिम टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सेकेंड मुस्लिम थे जो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हुए थे। एंड ऑल्सो सेकेंड टू डाई इन स्टेट। इन हिज ऑनर द मेडिकल कॉलेज ऑफ फरुखुद्दीन, उन्हीं के नाम पर मेडिकल कॉलेज फरुखुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पर, बारपेटा में, असम के अंदर। तो उन्हीं के नाम पर फरीकुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई, कहाँ पर, बारपेटा, असम में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बीडी जट्टी, ठीक है। और उनका टेनर क्या था, 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। फरीकुद्दीन की डेथ के बाद जो है बसप्पा दनप्पा जत्ती, इनका पूरा नाम क्या था, बसप्पा दनप्पा जत्ती, ठीक है। वो क्या बन गए थे, वो प्रेसिडेंट बन गए थे, कब से लेकर कब तक, 11 फरवरी से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। और वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1974 से लेकर 79 तक। तो इनका पूरा नाम पूछ सकते हैं, वो क्या है, बसप्पा धनप्पा जत्ती। नेक्स्ट है हमारा नीलम संजीवन रेड्डी, जिनका टेनर कब से लेकर कब तक था, 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। और वो फर्स्ट कौन थे, चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। तो नीलम संजीवा रेड्डी कौन थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड अनस्टॉप्ड अनअपोज्ड एंड यंगेस्ट टू ऑक्यूपाई राष्ट्रपति भवन। वो एक यंगेस्ट थे, अनअपोज्ड यंगेस्ट कौन थे, प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने बहुत ही जिन्होंने क्या है, एक यंग एज में पूरे राष्ट्रपति भवन को जो है संभाला है। और उन्होंने अपनी 70% सैलरी को जो है कट कर दिया था, और उस सैलरी को उन्होंने चाहा कि पुअर में इस्तेमाल किया जा सके, इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए यूज़ हो सके। तो नीलम संजीवा रेड्डी कौन थे, वो थे चीफ मिनिस्टर किसके, आंध्र प्रदेश के। और वो पहले इलेक्टेड अनअपोज एंड यंगेस्ट ऑक्यूपाई राष्ट्रपति भवन के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने अपनी 70% सैलरी को कट कर दिया था ताकि इस इकोनॉमिक कंडीशन पे पुअर्स की हेल्प करी जा सके। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानी जेल सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका टेनर कब था, इनका था 1982 से लेकर 1987 तक। और ये ओनली सिख प्रेसिडेंट थे टिल नाउ की। पहले सिख प्रेसिडेंट कौन थे अगर पूछा जाए तो वो थे ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने अपने चीफ जो क्या बने थे, जो कि क्या थे, जो कि चीफ मिनिस्टर भी थे, कहाँ के, पंजाब के। और इन्हीं के अंडर जो है, ये स्क्रूटनी के अंडर ऑपरेशन ब्लू को चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू के टाइम पे कौन थी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें जर्नैल सिंह भिंडार वाले जो थे, उन्होंने क्या किया था, इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था। मतलब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर जो है डेरा बना लिया था अपना। तो उस वक्त जो है उनको गुरुद्वारे से बाहर निकालने के लिए, गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। उस वक्त जो है थे प्रेसिडेंट वो यही थे। तो ज्ञानी जेल सिंह एक तो पहले सिख प्रेसिडेंट थे, और वो कब थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे थे। नेक्स्ट है हमारा आर वेंकटरमन, जो कि कब से लेके कब तक थे, 25 जुलाई 1987 से लेके 25 जुलाई 1992 तक। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकटरमन हैज़ अ डिस्टिंक्ट ऑफ वर्क विद 4 प्रेसिडेंट, उन्होंने 4 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है। और बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ही सर्व एज अ सेंट ऑफ गवर्नर ऑफ, उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने एक तो वो रह चुके हैं गवर्नर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, इंटरनेशनल बैंक रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट के रह चुके हैं, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर
शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी कौन थे? प्रेसिडेंट थे इंडिया के। कब से लेके कब तक? 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई 1997 तक। ही अर्लियर सर्व एज 8th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो कौन बने थे? वो 8th वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे इंडिया के। और क्या बने थे? वो चीफ मिनिस्टर थे भोपाल स्टेट के। और ही अकम्प्लिश द मूवमेंट अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल। उन्होंने क्या किया था? एक मूवमेंट चलाया था नवाब ऑफ बंगाल के टाइम पे, क्योंकि जो बंगाल के नवाब थे वो क्या चाहते थे? वो बंगाल को चाहते थे हमेशा ये प्रिंसली स्टेट बनी रहे। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने चलाया था मूवमेंट किसके खिलाफ? नवाब ऑफ बंगाल के खिलाफ। पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है हमारा के आर नारायण। के आर नारायण कौन थे? फर्स्ट दलित ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले दलित ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे के आर नारायण। और के आर नारायण जो थे वो इंडियन एम्बेसडर भी रह चुके हैं चाइना के एंड द यूनाइटेड स्टेट के। तो के आर नारायण एक तो पहले क्या थे? दलित प्रेसिडेंट थे, और वो क्या रह चुके हैं? वो एम्बेसडर रह चुके हैं चाइना के, यूएस के। और उन्होंने क्या किया था? लोकसभा को ट्वाइसली डिसॉल्व किया था और रिफ्यूज़ कर दिया था कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को यूपी में, और क्या किया था? राबड़ी देवी की गवर्नमेंट को बिहार में उन्होंने अपोज कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये इन्होंने कब से लेके कब तक किया था? 2002 से लेके 2007 तक ये प्रेसिडेंट बने रहे थे इंडिया के। और ये पहले साइंटिस्ट थे जो इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। और इनको क्या कहा जाता था? इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था, मतलब लोगों का प्रेसिडेंट कहा जाता था। जिनको क्या मिला है? भारत रत्न में मिला था 1997 के अंदर। और इन्हीं की डेक्ट्रेल के अंदर रोहिणी 1 सैटेलाइट, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को सक्सेसफुली भारत जो है लॉन्च कर पाया। तो हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो एपीजे अब्दुल कलाम, जो पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जो क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। इन्हीं के डायरेक्टरेट के अंडर रोहिणी 1, अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है, जिनको क्या मिला है? भारत रत्न भी मिला हुआ है। और इनको पीपल्स प्रेसिडेंट क्या देते थे। नेक्स्ट है हमारा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल का टेनर कब से लेके कब तक था? तो वो था 2007 से लेके 2012 तक ये प्रेसिडेंट रह चुकी है इंडिया की। और ये फर्स्ट वुमेन थी टू द बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट रह चुकी है इंडिया की, तो वो है वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है। और इन्होंने 19 केसेस के अंदर डेथ सेंटेंस दिए और 3 पिटिशंस को रिजेक्ट किया है। शी वॉज अ मेंबर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली 5 टाइम ये महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर रह चुकी है। और अमरावती लोकसभा में इलेक्ट भी हो चुकी है 1991 में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कब से लेके कब तक? वो थे 25 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2017 तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और ये ओनली प्रेसिडेंट थे जिन्होंने मेजर पोर्टफोलियो सेंटर पे अपनी सर्विसेज को दिया है, जैसे कि फॉरेन में भी, डिफेंस में भी, कॉमर्स में भी, फाइनेंस में भी। तो इन सब में इन्होंने अपनी सर्विस को दिया है एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग डिफरेंट टाइम पे और अलग अलग अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के अंदर। तो अगर पूछा जाए 1984 के अंदर मुखर्जी को जो है बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड बाय यूरो मनी मैगजीन में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का भी अवार्ड मिल चुका है। ही वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिल चुका है इनको 1987 में। इवन क्या मिल चुका है? पद्म विभूषण मिल चुका है। और इंडियाज़ सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिल चुका है 2008 में। तो प्रणब मुखर्जी कौन थे? प्रणब मुखर्जी जो है प्रेसिडेंट थे इंडिया के। कब से लेके कब तक? 2012 से लेके 2017 तक। और ये क्या थे? इन्होंने डिफरेंट में अपनी जो है सर्विसेज दी है, जैसे कि कॉमर्स में, फाइनेंस में, डिफेंस में, फॉरेन में। और ये बेस्ट जो है फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इन द वर्ल्ड बाय यूरो मनी मैगजीन के द्वारा। और बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड भी मिला है इनको 1987 में, और पद्म विभूषण और इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट है हमारा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कौन है? हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। और ये सेकेंड दलित लीडर थे। ये कौन थे? सेकंड दलित लीडर थे आफ्टर के आर नारायण। तो के आर नारायण पहले थे और दलित, और सेकंड कौन है? वो थे रामनाथ कोविंद। वो है रामनाथ कोविंद। ठीक है। और वो कौन? रामनाथ कोविंद जो है गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार के। हिज अप्रोच टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम अर्न हिम प्रेज। जो इनकी अप्रोच है पॉलिटिकल करियर की, पॉलिटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो सराहनीय है, वो प्रेज के लायक है। एज अ गवर्नर हिज अचीवमेंट वर द क्रिएशन ऑफ जुडिशल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट करप्शन इन द यूनिवर्सिटी। जब वो गवर्नर थे कहाँ के? बिहार के। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्रिएट किया था जुडिशल कमीशन, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा कि करप्शन हो रही है या नहीं हो रही है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो रामनाथ कोविंद कौन थे? वो सेकंड दलित